हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फ्लटर फ्लो में सर्चिंग कैसे करते हैं, कोई भी एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं। ये मेरे पास ये जो सर्च वाला यहाँ पर दिखा रहा है प्रोडक्ट, इसको मैं अभी डायनेमिक करूँगा। देन उस डायनेमिक के बाद आपको मैं सर्चिंग वाला सारा प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पर हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग सर्च का रिजल्ट देख सकते हैं। अभी हमारा डायनेमिक रिजल्ट ये आ रहा है। सबसे पहले इसका मैं एक टेम्पलेट यहाँ से सिंपली टेम्पलेट इसका ले लेता हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट का लिस्ट भी मैं ले सकता हूँ, बट अभी मैं लेता हूँ प्रोडक्ट का लिस्ट को कॉपी करता हूँ एंड ये जो हमारा सर्च पेज है इस पे मैं आऊँगा एंड लिस्ट व्यू के अंदर का जो इतना भी कंटेनर है उसको मैं एक एक करके रिमूव कर दूंगा, बिकॉज मेरे को सारा डेटा यहाँ पर नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। जो जो मेरा इन्फॉर्मेशन डेटा है सिर्फ उसी को मैं यहाँ पर रखूँगा। ये जो लिस्ट भी आया, देन उस लिस्ट भी के अंदर उसको मैं कर दूंगा पेस्ट। ओ, ये तो सिर्फ गड़बड़ा गया पूरा, नो प्रॉब्लम। देन अभी होम पेज में आते हैं। पूरा ये जो पूरा लिस्ट व्यू है, ये पूरा लिस्ट व्यू को ही हम लोग कॉपी करेंगे। इसको करते हैं कॉपी एंड इसके बाद सर्च प्रोडक्ट में लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग कर देंगे उसको पेस्ट। लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट व्यू आ गया। देन एक लिस्ट व्यू को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं रिमूव्ड एंड दूसरा लिस्ट व्यू आ गया हमारा। इस लिस्ट व्यू के अंदर हमको ये चीज़ नहीं दिखाना है। स्टॉक्स स्टॉक्स मेरा कितना है ये चीज़ हमको नहीं दिखाना है। इसको नहीं ले लेके ओनली आइटम एंड एमआरपी। एमआरपी दिखाना है एंड ये डिलीट का ऑप्शन भी हमको यहाँ से कर देना है रिमूव्ड। इसको भी कर दिए रिमूव एंड ये जो हमारा लगा हुआ है अपडेट फंक्शन जो कि हमने पिछला वीडियो में बनाया था, सो उसको सिंपली अभी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, बिकॉज इसमें हमको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर आया मैं एंड यहाँ से डिलीट कर दिया सारा एक्शन को एंड ये काफ़ी सही हो गया। ये सही हो गया एंड यहाँ पर ये डायनेमिक किया गया है। देन इसको भी हम लोग स्टैटिक बनाएंगे। ये जो लिस्ट व्यू है, इस लिस्ट व्यू के अंदर हमारा लिस्टेड है एंड इस लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग को एक बनाना पड़ेगा। इसी में हम लोग को सबसे पहले एक डायनेमिक करना पड़ेगा इसको हमको। देन डायनेमिक करने के लिए इसमें हम लोग को दो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। एक रहेगा हमारा लिस्ट एक्टिव एंड दूसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा अनएक्टिव। सो ये जो प्रोडक्ट है इसको लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले दो हम लोग को बनाए। जब भी हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं सर्च होगा तो एक होगा एक्टिव एक होगा हमारा अनएक्टिव। तो हम लोग को दो को यहाँ पर करना पड़ेगा। ये जो हमारा यहाँ पर आ रहा है डेटा, इसको भी के लिए यहाँ से कर देता हूँ रिमूव एंड इसमें जो आ रहा है हमारा डेटा प्रॉपर्टी ओवर भी क्लियर। देन इसी पे हम लोग करते हैं। सॉरी, ये जो हमारा सर्च प्रोडक्ट है, ये जो हमारा सर्च प्रोडक्ट आ रहा है इस पे हम लगाएंगे बैकएंड एड क्वेरी एंड इसी करेंगे क्वेरी कलेक्शन
एंड आइटम मास्टर से डेटा लेंगे एंड इसमें करेंगे ऑर्डर, उसको ऑर्डर अनऑर्डर ये सब छोड़ देते हैं। बट ये सब सारा काम करने के बाद यहाँ जो है सिंगल डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिकॉज हमको जो डेटा चाहिए वो लिस्ट में चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इसको करेंगे ऐसे कंफर्म। सो कंफर्म करने के बाद हमारा एक आता है सर्च का ऑप्शन, आते हैं हम लोग सर्च पार्ट में। सो ये हमारा सर्च बॉक्स है। देन ये जो सर्च बॉक्स है इसमें हम लोग को एक फंक्शन लगाना पड़ेगा। देन उससे भी पहले ये जो लिस्ट व्यू है इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। देन उसको लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट 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 सर्च। सो उसको लिखते हैं प्रोडक्ट, सो इसका नाम दे देते हैं हम लोग प्रोडक्ट सर्च के नाम से। एंड प्रोडक्ट सर्च के नाम से बाहर उसके बाद जो सेट अनसेट डेटा है इसको हम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा सेट। एंड ये जो आइटम मास्टर है इसको लेना पड़ेगा एंड फर्दर नो फर्दर चेंज एंड यहाँ से करना पड़ेगा हमको कंफर्म। सो दो चीज हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। एंड कंफर्म ओके। सो ये हमारा डायनेमिक आ गया डेटा। एंड अब इस डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल एक है इमेज, बट मेरे पास अभी तो इमेज नहीं है। सो इमेज तो अभी हम लेंगे ही नहीं। सो इमेज को अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। देन अब ये हमको आइटम मास्टर डॉक्यूमेंट से नहीं लेना है, अब प्रोडक्ट सर्च आइटम से लेना है। सबसे पहले नेम ले लेते हैं एंड उसका प्रोडक्ट सर्च आइटम का रेट ले लेते हैं एंड एक सिंपल सा इसका एमआरपी उठा लेते हैं। सो हो गया हमारे पास। सो इसका डेटा हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा ऑप्शन एक, दो आएगा। सबसे पहले हम लोग को एक में रेंडर कराना पड़ेगा, दूसरे में उसका रिजल्ट को डिस्प्ले कराना पड़ेगा। सो हम लोग को एक यहाँ पर जो ऐप बार है उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक वैल्यू, जो कि हम लोग रहने देंगे इसको बुलियन। सो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं ऐड ऐप स्टेट वेरिएबल। सो फील्ड का जो हमारा नेम रहेगा सर्च एक्टिव। सो हमारा जो सर्च रहेगा वो एक्टिव रहेगा, तब क्या होगा बुलियन, ओ सॉरी डबल कर दिए, बुलियन रहेगा ट्रू या फिर हमारा होगा फॉल्स। सिर्फ दो ही आंसर होगा। एंड दूसरा हम लोग यहाँ से करते हैं सर्च एक्टिव टू, बिकॉज मैं बना कर रख ले रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत होगा तो मैं इसको कर सकूँ। ठीक है, दो में बना लिया। एंड इसके बाद दूसरा एक मैं बना लेता हूँ एक रिसेंट सर्च, जो जो मैंने रिसेंट में सर्च किया हुआ है देन उसको भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, उसको भी एक बना लेता हूँ बिकॉज कोडिंग करते करते तभी मैं उसको रिसेंट, सो रिसेंट सर्च, सो उसको भी ले लेता हूँ
एक ले लेता हूँ, इसको क्या नाम है, डेटा टाइप, एंड सो लिस्ट में लेना पड़ेगा इंटीजर स्ट्रिंग, एंड इसको कर देते हैं लिस्ट स्ट्रिंग। ओके, सो अभी ट्रू है, बट ट्रू नहीं करके इसको फॉल्स करना था, फॉल्स नहीं करके ट्रू करना था, तभी ये काम करता। ओके, चलिए तब तक हम उसको ना देख करके अपना मेन फोकस करते हैं। सबसे पहले सर्चिंग का कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से करते हैं क्लियर। अब ये जो हमारा लिस्ट व्यू है, ये इसमें हम लोग एक कंडीशन को सेट करेंगे। ओके, जब हमारा यहाँ से कंडीशन, ये नहीं था, कहाँ चला गया, एप स्टेट। ओके, सो इसको करना सबसे पहले लोकल स्टेट में जाके सर्च एक्टिव। सो इसमें तो लोकल नहीं दिया हुआ है, तो अभी एक्टिव वाला हम लोग ऑप्शन यहाँ चूज कर लेते हैं, एंड इस पे आके ऑल ऑल पे क्लिक करके देन इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से सेट, एंड इसको कर देते हैं यहाँ से कंफर्म्ड, एंड इसके बाद सो ये जो हमारा सर्च का प्रोडक्ट है, इस पे एक एक्शन लगेगा, इसको लगेगा ऑन पेज लोड पे या फिर ऑन पेज सर्च पे, या फिर वो ना लग के अपडेट ही कर देता हूँ। यहाँ से ऑन पेज लोड होगा, एंड यूपी अपडेट, सो यहाँ पर होगा अपडेट लोकल। यहाँ पर तो ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा डेटा, लोकल स्टेट को यहाँ पर ये सब तो ऑप्शन नहीं आएगा। अपडेट से मीडिया स्टार्टेड रीसेट सी फाइल, एंड सेट वैल्यू करने के बाद इसको करेंगे सेट वैल्यू। सेट वैल्यू करने के बाद यहाँ से करना पड़ेगा सर्च इट, अपडेट लोकल हमको करना था ना, एप स्टेट को अपडेट नहीं करना है हम लोग को। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव करके इसको चेक को करता हूँ, ओपन ऑन पेज लोड एड एक्शन। सो इसमें करना है इसको ऑन पेज लोड पे तो मैं कर दिया हूँ, बट मेरा यहाँ पर अपडेट लोकल स्टेट नहीं दिखा रहा है।
सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लोकल, कॉल नंबर दिखा रहा है, एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपडेट ऐप स्टेट। बिकॉज इसमें हम लोग एक क्या बनाए थे, जो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग को एक डेटा बना के देखते हैं क्या। नहीं, ये तो नहीं होगा, बिकॉज इसी में तो एक्टिव रहेगा सर्च एक्टिव, एंड इसके अंदर आने के बाद अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिंपली जैसा हो रहा है उसको इसमें रखते हैं बुलियन अनसेट सेट वैल्यू। उतना ज़्यादा नहीं करने के, एंड यहाँ से रखना फॉल्स एंड इसको कर देना यहाँ से रिमूव। एंड अब आएंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में, सर्च। ये सर्च में क्लिक करने के बाद एंड एक्शन पे क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे यहाँ से ऑन सबमिट। एड एक्शन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे हम सिंपल सर्च ऑन डिवाइस, एंड यहाँ पर चूज कर लेंगे अपना फायर स्टोर तो नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर आइटम मास्टर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका जो ये जो आया हमारा आइटम का जो नेम है उसी से हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। बिकॉज यहाँ तक आने के बाद सर्च का जो टर्म्स है वो कहाँ से आएगा, विजिट स्टेट एंड टेक्स्ट फील्ड सर्च से। सर्च का टर्म्स यहीं से आएगा जो कि हमारा सर्च फील्ड है। ओके, देन इसके बाद एडक्शन अपडेट लोकल नहीं दे रहा है यहाँ पर, अपडेट पेज स्टेट को क्या बोल रहा है ये, एड पेज स्टेट वेरिएबल फर्स्ट। पेज स्टेट में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग इसको ऐप स्टेट को अपडेट कर देते हैं डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। एंड इस बार इसका जो आएगा डेटा
एक्टिव सेट एंड जो होगा ट्रू, बिकॉज अगला बार हम लोग फॉल्स किए थे, देन इस बार हम लोग करेंगे ट्रू। एंड ट्रू करने के बाद इसमें सिंपली हमारा डेटा को रेंडर कर देगा। बट इसमें और दो हम लोग का एक कंडीशन है कि जैसे कि मान के चलिए अभी जो हमारा ये डेटा शो हो रहा है लिस्ट व्यू, ये लिस्ट व्यू हो रहा है, बट इस लिस्ट व्यू को भी करेंगे डुप्लीकेट। सिंपली ये डुप्लीकेट हो गया। एंड ये जो लास्ट वाला है, ये जो लिस्ट व्यू है, इस लिस्ट व्यू का नाम को एडिट करके हम लोग यहाँ लिख देंगे सर्च। इसको हम लोग यहाँ से लिख देंगे सर्च का रिजल्ट, जो भी हमारा डिस्प्ले होगा। जो भी अभी इनएक्टिव है तो इसको यहाँ से कर दो एक्टिव एंड कंफर्म्ड। इसको एक्टिव करके हम लोग कर दें यहाँ से कंफर्म। एंड जो हमारा एक्टिव रहेगा इसमें दिखेगा। एंड इसका जो डायनेमिक डेटा रहेगा डायनेमिक डेटा भी हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे। जो क्लाइंट का हम लोग आ रहा है, अभी जो आइटम का जो मास्टर है उसको हम लोग करेंगे यहाँ से रिमूव सिंपल सर्च का रिजल्ट। कुछ नहीं करना है, सिंपल सर्च जो आ रहा है उसे नो फर्दर चेंजेस करना है। एंड यहाँ से सिंपली इसको सर्च करना है। ये हम लोग ने लगभग एक छोटा सा सर्च फंक्शन बना चुका हूँ। देन अब जैसे किसी के आइकन के अंदर एक जस्ट लाइक एक अभी मैं लिखता हूँ, क्लिक करने पे वो सारा जो डेटा है उसको इरेज कर देगा। उसको किस टाइप करने के लिए रैप विजिट रो के अंदर वो आएंगे। बिकॉज अभी लगा हुआ फंक्शन, इसी वजह से इसको नहीं कर रहा अलाउ। तो हम लोग नो फर्दर इसको भी कर देते हैं यहाँ से रिमूव। एंड इसको करते हैं रैप विजिट कॉलम। अलाउ नहीं कर रहा तो एक हम यहाँ से लेंगे डायनेमिक रो। उस रो के अंदर एक टेक्स्ट को लेंगे। देन टेक्स्ट के बाद एक यूज करेंगे आइकन, जो कि उस आइकन का नाम होगा कुछ में स्टाइलिश नेम्स को सर्च करके देखता हूँ। जैसे ये आइकन है, अभी हम लोग यहाँ पर सर्च मारे क्लोज। हम लोग को क्लोज दे दिए एक आइकन। एंड इसका 30-30 रहेगा। एंड ये जो हमारा इधर से आ रहा है इसको दे देंगे इसको उतना देने की जरूरत नहीं है, बट सही है। इसमें फन लगाएंगे ऑन टैप एड एक्शन। एंड इसमें लगाएंगे रीसेट टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट फील्ड 1 जो हमारा एक है अनसेट। ये कुछ नहीं करना है हम लोग इसमें सेट। ओके, जो क्लिक्ड है उसको पहले तो क्लिक करना पड़ेगा ना भाई। एंड इसके बाद यहाँ से करेंगे क्लोज। हमारा जो एरर था वो हमारा एरर यहाँ से चला जाएगा। एंड एड एक्शन। एड एक्शन के बाद जैसे वो क्लियर करे अपडेट
अपडेट कर दे किसको, ऐप स्टेट को, जिसको फॉर्म क्लियर हो अपडेट हो जाए ऐप स्टेट को। एंड इसमें जो आएगा सर्च इज एक्टिव, एंड जो इसमें करेंगे सेट को वैल्यू कर देंगे स्पेसिफिक वैल्यू और इसको कर देंगे फॉल्स। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बस 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 बस। सो यहाँ से करते इसको रिमूव। दो एक्शन लगाने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही एक्शन से काम हो जाएगा। सो अब एक चीज़ और आता है, जैसे कि जितने हमारे सर्च किए हैं, अगर सर्च का रिजल्ट हम लोग यहाँ पर शो कर दें जस्ट लाइक ए कुछ इस टाइप से, जैसे कि सर्च है, सो सर्च का जो रिजल्ट है इसको नंबरिंग वाइज कर दे तो कैसा रहेगा। एंड इसमें आने के बाद सिंपल सर्च रिजल्ट, सिंपल सर्च रिजल्ट एंड फ्रॉम वेरिएबल आके इसमें आके नंबर ऑफ आइटम्स एंड नो फर्दर चेंज जस्ट लाइक, एंड इसको कर देंगे सेव। जो सर्च का जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर हम लोग को एक करिए सेव। ओके, एंड ये जो हमारा है ओ भाई 22, चलिए सही है। एंड 16, एंड अब ये सही हो गया। अब हमको ये वाला, सो ये वाला, ओ माय गॉड, बट अभी मैं इसको मैं नहीं किया हूँ। रिसेंट में जो सर्च है मैं उसको यहाँ पर नहीं किया हूँ, बिकॉज अभी यहाँ पर मेरा स्क्रॉलेबल नहीं है। तो जैसे भी इसको स्क्रॉलेबल पर क्लिक करूँगा देखिएगा आपका स्क्रॉलेबल होना चालू हो जाएगा। ओके, देन ये सारा कुछ प्रोसीजर हो गया। सो अभी मैं इसको ऐसा ही रहता हूँ, बट अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। सो ये रन होता है या फिर नहीं। सो ये हो रहा है, हमारा ऐप को रन कर रहा है, बिल्ड कर रहा है ऐप को। सो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं वेट एंड वॉच। सो अभी हम लोग करते हैं यहाँ से वेट। सो ये ऐप हमारा यहाँ हो रहा है रन, एंड अभी हम लोग करेंगे वॉच। सो ऐप यहाँ हमारा हो रहा है रन, कोई एरर नहीं आ रहा। सो अभी हम लोग करते हैं यहाँ से रन सिंपली, एंड देखते हैं हमारा सर्च जो कमांड मैंने लगाया है सिंपल तरीका से वो वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। इससे पहले मैं आपको बताया था अपडेट ऑपरेशन कैसे काम करता है। सो अभी मैं सर्च ऑपरेशन बताता हूँ, जैसे कि अभी हमारा 3 ही आइटम दिखा रहा है। सो रिसेंट सर्च अभी 0 हुआ है। सो जैसे ही मैं अभी यहाँ पर आर लिखूंगा राइस एंड इंटर करूंगा, सो ये तो कुछ शो नहीं कर रहा है, बट शुगर कर इसको क्लियर कर रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड तो क्लियर हो रहा है बट सर्च नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। अगर
एम कोस एरर कहाँ आ रहा है, सर्च फील्ड में गया, सर्च सिंपल आइटम मास्टर का डॉक्यूमेंट। सो ये तो सही है, आइटम मास्टर का डॉक्यूमेंट में ही हम लोग अपना सर्च कर रहे हैं, आइटम का नेम। फिल्टर लिस्ट आइटम, आइटम एट इंडेक्स फर्स्ट न्यू आइटम। सो ये यहाँ से जो आएगा डेटा वो किस पे करेंगे हम लोग, विजिट स्टेट टेक्स्ट फील्ड सर्च सिंपल, तो ऑप्शन लगा हुआ है आइटम का नेम सर्च टर्म। एक बार इसको ओपन करते हैं, देन इस ओपन करने के बाद हम लोग का जो डेटा आएगा ऑन सबमिट या फिर ऑन चेंज में आएगा, एंड ऐड एक्शन करेंगे। एंड इस ऐड एक्शन पे आने के बाद इसमें सर्च करेंगे सिंपल सिंपल सर्च, सिंपल सर्च। एंड इसमें जो आएगा हमारा, इसको कर देंगे यहाँ से डॉक्यूमेंट। एंड डॉक्यूमेंट पे करने के बाद ये जो हमारा डॉक्यूमेंट आएगा वो कौन सा डॉक्यूमेंट लेगा, जो हमारा आइटम मास्टर का डॉक्यूमेंट है उसको लेगा, यहाँ से सेव करेंगे। एंड इसके बाद ये टॉपिक बताएगा कौन कौन सा सर्च लगाना है, तो ओनली एक ही टॉपिक है मेरे पास। देन इसका जो वैल्यू हम लोग लाएंगे, वो वैल्यू लाएंगे हम लोग टॉप से, जो हम लोग लेंगे विजिट स्टेट एंड सर्च से। सो ये हो गया हमारा। फर्दर इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा ऐड एक्शन, एंड इसके बाद ऐप स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड सर्च इज एक्टिव, एंड बुलियन यहाँ से करना पड़ेगा हम लोग को सेट वैल्यू, एंड इसको यहाँ से कर देंगे ट्रू। सो सिंपली ये हो गया हमारा काम यहाँ से खत्म। एंड इसके बाद ये जो हमारा सिंपल सर्च हो गया, एंड सेकेंड ये जो एक्टिव है इसको इनएक्टिव किया हुआ है, एंड देन इसके बाद एक जो एक्टिव होता है उसको इनएक्टिव कर देंगे। सो दो को हमारा यहाँ पर हो गया। एंड इसके बाद एंड ये हो गया सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लीट।
सो अब ये सर्च ऑप्शन खत्म होने के बाद जो सर्च मेथड है मैंने तो वो लगा दिया। देन अब हम लोग एडिट करेंगे ये जो हमारा टॉप कैटेगरी है ना शॉप का, उसको हम लोग करेंगे यहाँ से एडिट। सो अभी हम देखते हैं, ये कुछ खास दिख नहीं रहा अभी, तो मैं इसको खास बनाऊंगा। तो जस्ट लाइक जो हमारा ग्रिड व्यू है, देन ग्रिड व्यू में अभी ठीक नहीं लग रहा, तो इसको रिप्लेस विजिट करेंगे, रैप रैप में लेंगे, बिकॉज रैप में इस टाइप तरह का डेटा आ जाएगा। देन सो सारे डेटा को सबसे पहले हम इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। ओके, देन इसके बाद एक एक डेटा को यहाँ से कर देंगे रिमूव। सो सिंपली एक डिजाइन करेंगे, देन उसी डिजाइन को मल्टीपल हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, एंड इस जो ये डिजाइन है देन उसको फर्दर हम लोग यहाँ से कर देंगे इरेज, एंड उसको डायनेमिक लेके आएंगे। अभी तो स्टैटिक है, बट अभी एक स्टैटिक पहले सबसे पहले डिजाइन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले एक रहेगा इसमें सर्कल इमेज। सो अभी कंटेनर में आता हूँ। सो इस कंटेनर को कुछ इस टाइप पे ठीक है। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ ये इमेज यहाँ पर आ जाए, देन नाम एंड आइटम का प्राइस। सो ये ये तरीका तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, देन इसको रिप्लेस करूँगा मैं। सो अभी के लिए मैं इसको रिप्लेस करता हूँ रैप विजिट कॉलम के अंदर। सो काफ़ी सही है, एंड उस कॉलम के अंदर एक लूँगा फर्दर एक कॉलम। सो सही है, एंड उस कॉलम के अंदर मैं इमेज डाल दूंगा, एंड ये जो इमेज इसको फर्स्ट लूंगा, एंड इसमें जो रहेगा उससे मेरा सेकंड टेक्स्ट आएगा। सो सिंपली ये हो गया हमारा। देन अभी मैं इसको डिजाइन करूंगा अच्छी तरीके से। सो अभी के लिए हम लोग इसका जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट को हम यहाँ से लेके आएंगे, कंटेनर है। सो कंटेनर में हम लोग सारा डेटा को टेक्स्ट को, सॉरी यहाँ नहीं लाएंगे, रिलोड एंड रिफ्रेश। सो ये जो रो है इस रो का डेटा हमारा रहेगा सेंटर में। ओके, एंड ये जो इमेज है इस कॉलम का डेटा हमारा आ जाएगा सेंटर पे। इमेज आएगी जो हेलो वर्ड है, सो आइटम, देन इसको देते हैं। सो इसका नाम रहेगा कैटेगरी नेम। सो कैटेगरी नेम हो गया, एंड जस्ट लाइक ए 30 30 प्लस आइटम्स है। सो इसमें कितना है, 30 प्लस आइटम्स है। सो अभी ये जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम को पैडिंग दूंगा मैनुअली, इतना तो बनता ही है। हाँ, इतना भी काफ़ी है, बट ये जो इमेज है इसको पैडिंग नहीं लगा हुआ है, तो 10 का देते हैं। एंड ये कुछ इस टाइप का आ गया, एंड इसके बाद इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं ये जो हमारा कंटेनर है, इसको एक तरह से ग्लास मोर फिल्म बनाएंगे, कुछ उस टाइप का। सो सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है, सो ये किधर से होगा हमारा, ऐसे तो कुछ ऑप्शन दिख भी नहीं रहा मेरे को जिससे मैं इसको कर दूं। सो बॉक्स शैडो एक दिख रहा है, बॉक्स शैडो। अगर इसमें ग्रेडियंट कलर लगाऊं, सो प्राइमरी ना रखे, पूरा वाइटिश टाइप कर दूं, एंड सेकेंड में भी वाइटिश टाइप कर दूं, एंड बॉक्स का शैडो भी दे दूं, बॉक्स का शैडो में ऐसे टाइप का कुछ दूं। देन इसका बॉर्डर, सो
कंटेनर में बॉर्डर को भी सेट करके एक बार देखते हैं। क्लिप कंटेंट बॉर्डर का विड्थ ये हो गया। ओ फिल कलर ये हो गया। बॉर्डर का कलर अभी हमारा अनसेट है, सो बॉर्डर का कलर कुछ इस टाइप का देते हैं। अभी देखते हैं हमारा, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, जिससे हमारा वो लुक नहीं आ रहा। सो ट्रांसपेरेंट दिखने के लिए, कुछ उस टाइप का लुक लाने के लिए कुछ इस टाइप का कर दिए। एंड इसमें है कुछ इस टाइप का कर दिए। सो ये कुछ हद तक ठीक दिख रहा है। फर्दर इसको मैं क्लीन कर दूंगा, बट अभी के लिए इसको मैं इस तरह से रहने देता हूँ। देन ये होने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा फर्दर और थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, बिकॉज ये थोड़ा कुछ खूबसूरत दिखता रहा। सो इसमें जो इसका शैडो लगा हुआ है, बॉर्डर, सो इसमें जो बॉर्डर का है, मैं उसे बॉर्डर पे ही सबसे पहले ध्यान दूंगा। इसका जो कलर कलर तो ठीक ही है। इसको ब्लर कर देता हूँ। सो शैडो है, ये बॉक्स का शैडो बता रहा है। ओके, एंड देन ये जो कलर वन है, तो सबसे पहले एक यूनिक कलर कुछ इसमें ऐड करता हूँ। सो F59E0 भी, ये भी कुछ कलर होता है। हाँ भाई, ये भी कोई कलर होता है। हैशटैग में आप लगभग जो भी कलर डालिएगा, सो वो लगभग कोई ना कोई कलर एग्जिस्ट करता ही करता है। जैसे कि ये, सो इसमें ऐड कर देता हूँ अभी 9, एंड F, सो इसको लग दिया F9 7 3 1 6। कुछ इस टाइप का हो गया हमारा। कुछ लुक गुड तो दिख रहा है। एंड शेप एरिया इसको हम लोग नहीं देना, बैकग्राउंड इमेज नहीं देना, ये भी नहीं करना। टाइप लीनियर, ये सही है। एंड इसका जो है, ये सबसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। दोनों इसका जो आइकन का साइज, सो ये जो इमेज है, ये इमेज को 50 बाय 50 रखते हैं। 50 बाय 50 एंड सर्कल। सो इस इमेज के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड इधर हो गया ऑटो, ये रो आ गया हमारा। सब ग्रेडियंट के लिए मैं अलग अलग यूज करूंगा, बिकॉज अभी के लिए मैं एक सिर्फ यहाँ पर एक यूज करूंगा। एंड उसके बाद सारे के लिए मैं अलग अलग यूज करूंगा, बिकॉज सारे के लिए अलग अलग यूज करूंगा इसके लिए, क्योंकि वो सारा एक जैसा दिखेगा तो आइटम मेरा सही नहीं रहेगा, बिकॉज वो आइटम का डिलीवरी खराब हो जाएगा। सो सबको मैं अलग अलग कलर दूंगा। एंड उसमें उसमें जो शैडो है, बॉक्स का शैडो है, सो बॉक्स का शैडो जो है 0 0,
0 and 2 0. सो बॉक्स का कुछ इस टाइप का मैं दूंगा तो ये सही रहेगा कि नहीं। एक एक्स्ट्रा जीरो जीरो रिमूव करके देखता हूँ, सही है कुछ इस टाइप का। एंड ब्लरनेस 10 एंड इसको 5 देता हूँ। सो ये काफी सुंदर दिख रहा है, काफी सुंदर, लुक गुड। एंड इसका जो बॉर्डर बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का कलर को हम लोग कुछ कुछ यूनिक सा इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि वाइट करके देखता हूँ। सो कोई फर्क नहीं वाइट करने से, वाइट करने से कोई फर्क नहीं, वाइट करने से कोई फर्क नहीं, बॉर्डर का कलर। तो इसको थोड़ा सा ब्लैक में देने के बाद, ब्लैक में देने के बाद इफेक्ट तो हो रहा है। बॉर्डर रेडियस है एंड बॉर्डर का जो विड्थ है 2 1 एंड 1 एंड बॉक्स शैडो इधर नहीं है, ब्लर स्प्रेड वो सब सारा कुछ अब ऐड हो जाएगा। सो उतना ज़्यादा नहीं करने के बाद एंड एक और चीज़ मैं यहाँ कर देता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसको ये कर देता हूँ। एंड ये इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा इस टाइप का कुछ, कुछ इस टाइप का हो गया। अब ये जो कंटेनर है 12 पिक्सल ऑल साइड से ले रहा है। सो इसको 12 पिक्सल दूंगा मैं, कुछ इस टाइप से दूंगा, बिकॉज ये मेरा पार्ट इससे अलग होकर है। सो 12 पिक्सल दे के रखता हूँ एंड इसको डी करता हूँ एक बार, कंट्रोल डुप्लीकेट। सो बिकॉज इसके नीचे आ जा रहा फर्दर, मुझे थोड़ा सा इसको इसका जो विड्थ है 185 एंड इसका जो विड्थ है इसका भी 185। सो अभी भी नहीं ले रहा 185, अभी भी नहीं ले रहा, बिकॉज अब मैं एक नया चाल खेलूंगा यहाँ पे, जो कि कैटेगरी एंड सो सही है। 185। सो 185 ना रख के इसको कुछ मैं इतना साइज को फिक्स कर दूं, जस्ट लाइक ए, इसका साइजिंग सोचना पड़ेगा, इसे कितना साइज दूं। सो 160 और हाइट 90 देता हूँ। सो देन इसके ये जो कंटेनर है इसको कर दूंगा रिमूव, काफी सही है। ये जो कैटेगरी है सो इसके लेवल में आ गया। एंड अब मैं ये कंटेनर है इसको डुप्लीकेट करके देखता हूँ। ओ सॉरी, ये जो कंटेनर है इसको डुप्लीकेट हो पाओ, नाइस, लुक गुड। अब देख सकते हैं आप ये कुछ इस टाइप से हो रहा है हमारा। सो आप खुद देख सकते हैं रिजल्ट। एंड इसके बाद अभी मैं ये जो कंटेनर है इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे डिलीट। एंड इसके बाद आइटम यहाँ पर होने के बाद कैटेगरी जो है इसको यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दूंगा, बिकॉज एंड इसका जो इधर से मार्जिन है उसको ये कम कर देता हूँ। एंड ये कॉलम का जो मार्जिन दिया हुआ है इसको कम कर दूंगा। काफी सही लग रहा है। अब इसको हम एक डायनेमिक से क्रिएट करेंगे। सो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ,
इसको हम लोग करेंगे डायनेमिक से क्रिएट। सो उसको कैसे करते हैं हम? सो सबसे पहले एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा कैटेगरी का। आप लोग आइए ये फायर स्टोर में जो हमारा है, यानी इस प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद कलेक्शन का नेम देना है। जैसे कि ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन का नाम हम लोग दे देंगे जस्ट लाइक कैटेगरी शॉप का कैटेगरी, शॉप का कैटेगरी का नाम दे देंगे। तो हम लोग जस्ट लाइक अभी यूज करते हैं एक शॉप का कैटेगरी, सो उसका देते हैं, बहुत सारा होता है शॉप का कैटेगरी। आइटम कभी भी कलेक्शन करने में अपर कैसे मत लिखे, बिकॉज उससे थोड़ा सा दिक्कत होता है फेच करने में, और कोई बात नहीं है। सो यहाँ पर लिखते हैं फिर से आइटम कैटेगरी। सो आइटम कैटेगरी इस ये नहीं रहेगा, एंड क्रिएट कलेक्शन। तो ये हो गया हमारा एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो शॉप का कैटेगरी में सबसे पहले मेरा दो ही चीज रहेगा, देन दो ही चीज रहेगा। सो सबसे पहले रहेगा एक इमेज img। सो इमेज में रहेगा हमारा इमेज का पाथ, एंड इसको रहेगा कंफर्म। एंड दूसरा रहेगा हमारा कैटेगरी का नेम। पूरा स्क्रैच से लिख रहे हैं कैटेगरी का नेम स्ट्रिंग्स, एंड आइटम कितना है जस्ट लाइक ए एंड स्टॉक्स। सो इसको लिख देंगे कैटेगरी, इसका क्या रहेगा आइटम। सो इसका भी कैटेगरी कितना रहेगा हमारा अभी, इसका कैटेगरी हम लोग दे देते हैं, क्योंकि इसमें नंबर भी रहेगा, बुलियन वैल्यू भी रहेगा, स्ट्रिंग्स ही देता हूँ। सो ये हो गया हमारा सही। अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस पेज के डायनेमिक डेटा। सो कैटेगरी हो गई यहाँ पे। एक हम लोग को जैसे कि अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था आइटम मास्टर पेज, सो उसी टाइप का हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा एक शॉप का कैटेगरी। बट इसको हम लोग डेटाबेस से भी ऐड कर सकते हैं एंड इससे भी ऐड कर सकते हैं। सो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट लेकिन हम लोग दूसरा पेज बनाते हैं, इसी पेज को इसी पेज को हम डुप्लीकेट करके आपको दिखाएंगे स्क्रैच से। ओ सॉरी, आइटम मास्टर डुप्लीकेट पेज, आइटम मास्टर कॉपी बन गया हमारा। देन इसका देते हैं कैटेगरी पेज, कैटेगरी एड, कैटेगरी ऐड करने का पेज। सो एक हमारा इमेज रहेगा तो बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, एंड ये जो हमारा है स्टॉक्स, इसको हम लोग यहाँ से करते हैं रिमूव्ड, बिकॉज जनरली इसको यहाँ करते हैं डिलीट। एंड अपडेट जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसको अपडेट नहीं करते, डायरेक्ट डेटाबेस से ये इंटर होगा। एंड ये जो बटन है इसका कंडीशन यहाँ से कर देते हैं रिमूव्ड। एंड एक्शन है, एक्शन को भी हम लोग अलग कर देंगे। सो अब यहाँ पर जो पैरामीटर लगा हुआ है दोनों पैरामीटर को यहाँ से कर देते हैं रिमूव्ड। सो काफ़ी सही। यहाँ से कंफर्म्ड, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है, अननोन अननोन। सो दो यही तो मेरे को चाहिए था। एंड आइटम का नेम नहीं देके कैटेगरी नेम। सो इसको भी इनिशियल वैल्यू मेरा कुछ नहीं रहेगा, ओनली
ओनली इसे कैटेगरी का नेम रहेगा तो कैटेगरी कैटेगरी नेम। सो ये सेम सिंपल था, आप लोग खुद से भी कर सकते थे, बट मैं सेम टू सेम इसको भी करूँगा। देन इसमें हमारा रहेगा एक कैटेगरी का नेम, ये हो गया। कैटेगरी का आइटम, कैटेगरी आइटम्स। देन इसको भी कर देते हैं यहाँ से डिलीट, एंड हिंट टेक्स्ट में डाल देते हैं कैटेगरी का आइटम, एंड इसका भी हम लोग को जरूरत नहीं है तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट। सो अभी हम लोग को दो ही चीज जरूरत है, एंड कैटेगरी कैटेगरी आइटम एड्स, कैटेगरी आइटम ऐड। देन इसका जो 36 है इसको 36 कम करके इतना कर देता हूँ। सो ये ज़्यादा हो गया, हाँ ये सही है। कैटेगरी आइटम एडेड, नेम आइटम। ओ कहीं ना आइटम का रेट लेवल टैग में लिखा हुआ, बोले थे ना कैटेगरी का नेम कैटेगरी का आइटम्स कितना है इसमें अवेलेबल। ओके, एंड इसके बाद ये सारा कुछ प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे इसका एक कलेक्शन। सो ये ऐड जो है, इसको ऐड पे जाएंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्शन पे। देन ये जो हमारा पहले से बाय डिफॉल्ट एक्शन लगा हुआ है, सो उसी एक्शन को हम लोग यहाँ से करेंगे रिमूव्ड, एंड उसके बाद हम लोग नया स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। तो जो ये बना हुआ है, जो आइटम मास्टर अभी मैंने ये चूज किया था, अब कैटेगरी आइटम चूज कर लेंगे। सो ये जितना हमारा सेट लगा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से करेंगे रिमूव्ड, एंड आइटम कैटेगरी कलेक्शन चूज कर लिए, एंड यहाँ से करेंगे ऐड फील्ड। इमेज तो अभी हम लोग को नहीं है मेरे पास, तो अभी हम कैटेगरी नेम लेंगे सिंपली, एंड फ्रॉम वेरिएबल सेट। सो यहाँ से उठाएंगे विजिट स्टेट कैटेगरी नेम सिंपल, एंड सेकेंड एमजी फिर से हमारा फर्दर हम लोग के पास नहीं है, आइटम फ्रॉम वेरिएबल अनसेट एंड विजिट स्टेट। सो ये हो गया, एंड इसके बाद इसको होने देते हैं रन, एंड रिसेट फील्ड जो है सोर्स से एक बार क्रिएट आइटम आइटम कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो ये सब बाय डिफॉल्ट बहुत सारा एक्शन रहता है, सो आप लोग सब लगाते रहिएगा, हम सिंपली वे में बता दे रहे हैं। एरर एरर किस बात का भाई, रिसेट फ्रॉम फील्ड, ओ अनसेड रीडेबल। सो इस अब यहाँ से हमारा जो एरर था वो एरर भी यहाँ से रिमूव्ड हो जाएगा। सो ये पेज आप लोग देखा, एंड अब यहाँ से जो भी हमारा क्रिएट होगा, सो इसमें बटन है, सो बटन को ऐड ऐड कैटेगरी, एंड इसी बटन के अंदर एक में आइकन होवर स्टाइल फिल कलर, जैसे ही इसमें कोई होवर करे उसका फिल कलर हो जाए सक्सीड, एंड बॉर्डर कलर हो जाए प्राइमरी, एंड टेक्स्ट कलर हो जाए टेक्स्ट कलर, ये हो जाए, हो गया। एंड अब आइकन एक ऐड करते हैं, कोई भी डेटा को ऐड करने का, कोई भी डेटा को ऐड करने का एक आइकन हम लोग यहाँ से चूज करेंगे। सो उस आइकन को हम कुछ ये देख करके देखते हैं, नो 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 नो, हाँ ये भी सही है। आइकन का साइज दे देते हैं एक बार 10,
सो 30 दिए, काफ़ी सही। सो सही लग रहा। सो ये काफ़ी सही हो गया हम लोग को। अब हम लोग को एक टेस्ट करना है। एक बार इसको रन करके दिखाते हैं हम। ये हमारा कैसा दिख रहा है यूआई इसका। तो सेम यूआई वही रहेगा, बट इसको बाद में हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। बट अभी जो कॉन्सेप्ट है मेन, हम वो दिखाना चाहते हैं आप लोग को। सो देख लीजिए आप लोग। एंड इसे क्लिक करने के बाद होवर होवर इफेक्ट आ रहा है। सो आप लोग ये जान गए। एंड अब जो हमारा होम पेज है, होम पेज में डेटा आएगा रैप विजिट्स में। ओके। देन जो रैप विजिट्स में हमारा डेटा आ रहा है, ओके, एंड इसी रैप विजिट्स में हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले डेटा को क्रिएट करें। अब डेटा यहाँ से करेंगे हम लोग रीड। सो ये आने पे फायर यहाँ पर आइएगा। सबसे पहले आप कैंसिल इसमें जाते हैं। इस पे आइएगा बैकएंड क्वेरी पे, एंड ऐड एक्शन, क्वेरी कलेक्शन, एंड बिल्ड फायरबेस क्वेरी। इसमें आइएगा आइटम कैटेगरी। आइटम मास्टर मेरा दूसरा था, जो कि मेरा आइटम डिस्प्ले हो रहा था। आइटम कैटेगरी पे आइएगा। यहाँ पर चूज करना है सिंगल काउंट एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कोई भी हम लोग को यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ऑर्डरिंग हम लोग कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके हिसाब से कर सकते हैं। आइटम कैटेगरी का जितना आइटम है उसके हिसाब से हम लोग ऑर्डरिंग कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, नो प्रॉब्लम। देन ऑर्डर बाय, ऑर्डरिंग बाय वही लगा हुआ है। एंड यहाँ से हम लोग कर देंगे कन्फर्म्ड। सो हमारा यहाँ पर डायनेमिक चिल्ड्रन क्रिएट हो गया। अब जो हम लोग काम करने वाले हैं, सो सबसे पहले ये जो हमारा नेम आएगा, कैटेगरी का नेम, इस पर चूज करेंगे। जो ये आइटम मास्टर है वो तो हमारा दूसरा हो गया। एंड जो आइटम कैटेगरी डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करेंगे एंड कैटेगरी का नेम ले लेंगे। एंड इसके बाद इस पे आएंगे। फर्दर इसमें आइटम कैटेगरी डॉक्यूमेंट एंड कैटेगरी का आइटम ले लेंगे। कितना आइटम्स है? कैटेगरी का आइटम्स आ गया हमारे पास। सो दो दो चीज़ें अब जितना मैं डेटा ऐड करूंगा वो डायनेमिक वे में रिप्रेजेंट्स होने लगेगा। सो ये हो गया हमारा। यहाँ पर डायनेमिक डेटा आ रहा है, यहाँ भी डायनेमिक डेटा आ रहा है। अब थोड़ा मैं इसको, तब तक के लिए मैं इसको एक बार रन करके कर देता हूँ। एंड इधर से मैं अपना क्रिएशन स्टार्ट रखूंगा। सो एक बार इसको होने देते हैं रन। इसको होने देते हैं यहाँ से बिल्डिंग। एंड इसके बाद इसका बैकग्राउंड में जाके मैं इसको, ये जो यूज हुआ है यहाँ पे, देन सबसे पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिमूव। सो अब छवि के लिए रहने देते हैं। बट ये जो कंटेनर है, आप लोग देख रहे हैं कंटेनर, यस। इसके अंदर कॉलम्स हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। कॉलम, टेक्स्ट, इमेजेस इमेजेस। इस रो के अंदर इतना मल्टीपल इमेजेस है। बट ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में जो इमेजेस मैंने सेट किया हुआ था वो कहाँ गया भाई? कंटेनर के अंदर इमेज जो सेट किया हुआ था उसको कर देते हैं एसेट्स। सो अभी के लिए वो रिमूव हो गया कंटेनर से। एंड उस कंटेनर को सिंपली मैं यहाँ से दूंगा कलर। कुछ नहीं दूंगा, सिंपली दूंगा कलर। सो उसको कुछ कुछ दूंगा ब्लू टाइप का। सो इस टाइप का कुछ दिया। एंड मैं कुछ इस टाइप का करना चाहता हूँ कि अब इसके बगल में यहाँ पर एक इमेज लगाना चाहता हूँ। सो उसके लिए मुझे, ये तो अलग चीज़ है, ये तो अलग चीज़ है। दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अगर मैं इसको रैप विजिट करके स्टैक्स में लूँ, ओके, एंड देन इस स्टैक्स के अंदर एक मैं एमजी ऐड करूँ और उस एमजी को मैं नेटवर्क से लूँ, बट उसको ग्रोसरीज टाइप का कुछ
ग्रोसरीज टाइप का कुछ मैं इमेज लो लेता हूँ एंड सुपरमार्केट का कुछ इमेज। सो ये सही है, ये सही है, काफ़ी सही है। मैं इसको ड्रैग करके इसको यहाँ पर फिट करना चाहता हूँ। ओके, एंड इसका ओ नो 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 वाई हाइट 200 ना देके 100 और विथ भी 150 across. So एंड ये हो गया विथ। उधर बगल में मेरा डेटा भी ऐड हो चुका है। हम्म कुछ इस टाइप हो गया। इसको विड्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ इंक्रीज एंड हाइट को भी कर दूंगा थोड़ा सा इंक्रीज, ताकि ये कुछ इस टाइप से हमारा शो करे इमेज। एंड इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, नो एकदम बैकग्राउंड कलर इसका जो है, इसका बैकग्राउंड कलर को यूज करके सेकेंडरी। सो अब मेरा यहाँ कुछ इमेज दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो ये भी ऐप भी हमारा यहाँ पर हो चुका है रन। देन इसके बाद ऐप रन होने के बाद मैं इसको ग्लास मोड फ्री टाइम का बनाना चाहता हूँ। सो अभी के लिए मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, बट अभी मेरे यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। सो यहाँ पर शो भी नहीं होगा। बिकॉज वाई, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्शन लगाया ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं किस हिसाब से इसको इस बटन इस पेज पे आऊँगा। तो उसके लिए मैं एक यूजर का जो प्रोफाइल है इसको भी मैं एडिट करूँगा, इसको भी एडिट करूँगा, नो प्रॉब्लम। देन एडिट प्रोफाइल अभी मैं इस पे जैसे किए हैं। ओके, अगर मैं इसको कुछ ड्रॉप डाउन टैब पे कर दूं, इस पे क्लिक होने के बाद ये हो जाए, इस पे क्लिक होने के बाद ये हो जाए, बट अभी मैं सिंपली एडिट प्रोफाइल को इसको हटा के देन यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट क्रिएट कैटेगरी। सो क्रिएट कैटेगरी एंड इसमें आऊंगा एक्शन, ओपन, अनटैप, ऐड एक्शन, नेविगेट टू, सिंपली नेविगेट टू किसमें करना है, क्रिएट एड पेज, क्रिएट एड पेज। वाई क्रिएट एड पेज, कैटेगरी एड पेज हो। सो कैटेगरी एड पेज। अभी आप लोग देख सकते हैं ये रेंडम आ रहा है डेटा, इसको मैं एडिट कर दूं। जो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करूँगा। जो हमारा यूजर है उसका मैंने ईमेल, डिस्प्ले, प्रोफाइल, यूआईडी, क्रिएशन टाइम ये लिया हूँ। सो अभी यूजर का नेम यहीं से कर देता हूँ मैं डिलीट एंड ऑथेंटिकेशन यूजर, यूजर का क्या लिया हूँ सबसे पहले डिस्प्ले नेम एंड अभी देखिएगा अब यहाँ डायनेमिक डेटा चेंज हो जाएगा। सो उसके बाद ईमेल आईडी। सो दो चीज़ लिया हूँ यूजर का, आप लोग देखिएगा वो आ रहा था। अभी मैं इससे दो वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट वाला वीडियो में मैं ऑथेंटिकेशन ही बताया हूँ फायरबेस से। सो आप लोग उसको जाकर चेकआउट करिए, देन तब आपको समझ में आएगा। देन इसके बाद और एक बार हम लोग करते हैं यहाँ से रन। अब हम लोग को कॉन्सेप्ट होगा यहाँ से क्लियर। सो इसको ये जो हमारा है इसको हम लोग करते हैं यहाँ से रिमूव्ड एंड इसको होने देते हैं हम लोग रन। फ्लटर फ्लो पे आए अपना, इस पे हम लोग एक्शन लगा दिए हैं तो नो प्रॉब्लम। यूजर को उतना प्रोफाइल को एडिट करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। सो अभी हम लोग यहाँ पर और भी लगाएंगे एक्शन, बट अभी के लिए मैं धीरे धीरे स्टेप एक एक ओपन करता जा रहा हूँ। आइटम मास्टर,
एंड इसके बाद ये सब तो रेंडम आ रहा है, बट जब इसको प्रोडक्शन लेवल पे ले जाऊंगा मैं, तब इसको हम लोग रेंडम रेंडम नहीं करना पड़ेगा, स्टैटिक डेटा लाना पड़ेगा इसमें एकदम पूरा। एंड ये कैटेगरी को ऐड करने का हो गया, इसको हो गया। एंड ये होम पेज हो गया। होम पेज में यहाँ डेटा आ जाएगा। इसका यदि बैकग्राउंड रिमूव डेटा रहता ना, सो वो काफ़ी अच्छा लगता, बट अभी ये इसका कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर। सो इसको हम लोग करते हैं यहाँ से डिलीट। एंड ये जो है, इसको टॉप से जो दिया हुआ है, क्यों ना इसको बॉटम से भी दे दें और टॉप से 10 दें और बॉटम से ज़्यादा दें। इसको कुछ किस टाइप से डिजाइन किया हुआ है, थोड़ा सा मैं देखूं। इधर से है, ये जो टेक्स्ट है, इसको 40 दिया हुआ है बैक से, एंड इसको भी, इसको नहीं दिया गया है। अच्छा, ये जो आइटम है ये मेरा रन हो चुका है। इसको यदि मैं टॉप पे ले जाऊं, सो एंड इसको तब हमको बढ़ाने का 200, हाइट बाई 200। नहीं, हाइट को इंक्रीज नहीं करूंगा। 150, 140। सो ये हो गया। काफी सही। बाद में इसको, उसको मैं बेसिकली स्लाइडर पे कन्वर्ट कर दूंगा, उतना दिमाग लगाने का नहीं है। स्लाइडर पे कन्वर्ट कर दूंगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। सो अभी के लिए ये हमारा ऐप हो रहा है यहाँ से रन। सो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा करेंगे वेट, बिकॉज ये नेट का प्रॉपर यूज करता है। सो आप लोग देख सकते हैं कैसे इमेज आया मेरे पास। एंड आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया ही था इसको कैसे करना है CRUD ऑपरेशन से। एंड अभी देखिए, ऑथेंटिकेशन राहुल कुमार, ये डायनेमिक डेटा चेंज हो गया आपके आंखों के सामने। एंड क्रिएट करेंगे यहाँ से इमेज, सॉरी कैटेगरी। अभी देखिए, सो आपको एक दिखाता हूँ। अभी मेरा यहाँ पर एक भी डेटा नहीं है। अगर मैं यहाँ से डेटा ऐड करूँगा कैटेगरी, सो मेरे पास किस किस टाइप का डेटा रहेगा। सो सबसे पहले मेरा ग्रोसरी टाइप का रहेगा। ग्रोसरी, इसका स्टॉक कितना है, 30 प्लस आइटम, 30 प्लस आइटम। ऐड स्नैक बाय, इसमें क्लिक करेंगे हम लोग जैसे ही, सो वो डेटा क्या हो, कैटेगरी आइटम क्रिएटेड सक्सेसफुल एंड डेटा भी रिफिल हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर अब हम लोग का हो गया रिसेट। सो अगर हम यहाँ पर जाके देखें, सो हमारा यहाँ डेटा आया नहीं। फिर ना रिफ्रेश करके देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेटा क्यों नहीं आया, इसको जानने के लिए मैं आऊँगा अपना रैप पे। ओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिमूव कर दूंगा, बिकॉज वो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए ले रहा है, वो डेटा पे, आइटम पे, बिकॉज अभी देखिए। सो स्नैक्स, स्नैक्स पे हमारा है 25। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा ऐड, एंड यहाँ से आऊँगा बैक एंड होम पे आऊँगा, सो ये डेटा दिखे, क्यों दिखा, बिकॉज वो डेटा हमको क्यों नहीं दिखा, बिकॉज हमारा फायरबेस में है, बट यहाँ पर हमको शो नहीं हो रहा। शो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है इंक्रीजिंग, बिकॉज टेक्स्ट पे कोई इंक्रीजिंग काम नहीं करता है। ये जो टेक्स्ट हमको दिया हुआ है, ये जो आइटम पे हम लोग टेक्स्ट लगाए तो उस पर नहीं काम करता। सो इसके लिए हमको सिर्फ एक रेंडम डेटा डालना पड़ेगा, एंड यानी इंटीजर डेटा, ओनली इंटीजर पर ही इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कम कर सकते हैं। बट आप नम ये क्या होता है, स्ट्रिंग पे कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, अल्फ़ाबेट पे कैसे करिएगा। सो इसके लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, एंड उसको कहते हैं हम लोग इंटीजर वैल्यू पे। सो हम लोग यहाँ से कर देंगे इसको रिमूव। सो इसको कर देंगे कन्फर्म्ड।
एंड ये हमारा 25 प्लस नेक्स्ट आ गया। सो ये हो गया हमारा एम अपडेट। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, वो डेटा आएगा तो सही है, अदरवाइज मैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूँगा। सो हम लोग देखते हैं यहाँ से। इस चैनल पे आपको रियल डेटाबेस पे काम करने बताएंगे, जिसकी रियल अपडेट एवं छोटा छोटा माइनर दिक्कत और सारा कुछ दिखाएंगे। एंड सो यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन भी काम कर रहा है, तो यहाँ से करते हैं रिमूव। सो अब हम लोग यहाँ पर आ गए। देन अभी मैं आपको बता रहा था, इसको कन्वर्ट करना स्लाइडर पे। ओके, सो इसको कन्वर्ट किस पे करना है हमको, स्लाइडर पे। सो ये जो कंटेनर है इसको यहाँ से करते हैं रिमूव्ड। ओके, एंड यहाँ पर स्लाइडिंग इमेज। सो स्लाइडिंग इमेज के स्लाइडर हो गया, फ्लिपेबल, ये सब कुछ है, बट उसको स्लाइडिंग नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू प्रीव्यू को ऐड कर दिया मैं। एंड ये जो कंटेनर है इसको भी यहाँ से कर देता हूँ, बट इसका जो ये जो हमारा सबसे पहले है कॉपी ऑल एनिमेशन, एंड यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। सो अभी मैं आपको देखता हूँ, ये कंटेनर लिया, इसका प्रॉपर्टी कॉपी किया एंड इसको कर देते हैं डिलीट। एंड ये जो एक प्रीव्यू पेज है एंड इसका जो इमेज है, एंड इसमें इमेज ऐड करता हूँ और एक इमेज ले लेता हूँ। सो इन्फिनिटी विथ इन्फिनिटी रहेगा, हाइट 100 100 से 150। ओके, बट जो पेज व्यू है, हाइट पेज व्यू का रहेगा 200। सो 200 भी ज़्यादा है, सो इसका हाइट मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ इतना ज़्यादा। ओके, हॉरिजॉन्टल रहेगा, एला स्वाइपेबल रहेगा, अपडेट पेज ऑन स्वाइप, स्वाइप होने पे अपडेट होते रहेगा, इनिशियल इंडेक्स 0। यहाँ से आप लोग जैसे कि इनिशियल इंडेक्स 2 रखिएगा तो डायरेक्ट टॉप पेज पे जाएगा, अगर मैं 0 रखूँगा तो इनिशियल 0 होगा। सो प्राइमरी कलर इसका क्या रखना है, सेकेंडरी कलर क्या रखना है, डॉट का विड्थ कितना रखना है। अगर मैं यहाँ पर 80 रख दूँ सो कुछ इस टाइप से हो गया। अगर 80 ना रखे इसको 50 भी रखूँ और 30, सो 30 भी ना रखे, अगर इसको 20 भी रखता हूँ काफ़ी सही है। इसको हाइट कितना देना है, 10, सो 5। ओके, स्पेसिंग सही है, इंस्पेंसर सही है। सो इमेज जो है सेकेंड पेज व्यू, इसमें हम लोग लिखते हैं ग्रोसरीज का नाम। सो हमने यहाँ से ऐड करेंगे सारा डेटा। अभी मैं इसको लेता हूँ, एक इमेज मेरा ये हो गया। जो ये पेज व्यू है तो इसको थोड़ा सा हाइट देना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज ऐसे काम नहीं होगा। नहीं तो आप अपना इमेज का साइज को इसके हिसाब से करें। एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शन होगा, इनिशियल पेज इंडेक्स उसको नहीं करते भी, हाइट डॉट बॉर्डर का रेडियस। सो बॉर्डर का रेडियस एंड ये सब सारा कुछ है, आप लोग एक बार ध्यान से चेकअप कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप लोग यूज करते रहिएगा, नो प्रॉब्लम। एंड अभी मैं दूसरा पेज पे, सो इमेज
दूसरा पेज पे भी आएंगे एंड इसमें करेंगे पेस्ट इमेज एंड उस इमेज का बेसिकली में इतना जो पेज है, ओके, ये जो पेज व्यू है इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। ये जो पेज व्यू है इसे करते हैं डुप्लीकेट। ओके, सिंपल। डुप्लीकेट हुआ या नहीं, क्या कोई एरर आ रहा? डुप्लीकेट, नो, डुप्लीकेट करने नहीं दे रहा। तो इस इमेज को हम लोग करते हैं कॉपी एंड इस इमेज पे हम लोग करते हैं इसे पेस्ट। वाई पेस्ट आर नॉट अलाउड, पेस्ट कर दिया। ओ यार, इतना ठीक है। सिंपली यहाँ पर इमेज ऐड कर देता हूँ। सो इस पे आया मैं एंड इस पे इमेज कर देता हूँ। सो इमेज का देता हूँ, ज़्यादा नहीं। प्रीव्यू इमेज में क्या हाइट विड्थ सेट है, इन्फिनिटी 146। ओके, नो प्रॉब्लम। सो इसमें जाते हैं हम लोग इन्फिनिटी एंड 146, सही है। एंड सेम इसी पे जाऊंगा एंड इस पे करूंगा इमेज एंड इसको कर देता हूँ इन्फिनिटी, इसको 146। सो सिंपल हो गया हमारा। एंड सो इसको लिखूंगा शॉप। सो शॉप का जितने भी इमेजेस हो जाएंगे ये सब आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड ये जो है, जो हमारा शॉप है, देन आप लोग कपड़ा लत्ता का भी यूज, कपड़ा लत्ता का बेसिकली ये तो है नहीं, सो इसको मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लुक अच्छा दिख रहा है इसका। ये हो गया हमारा। एंड इसका जो टॉप से हमारा दिया हुआ है, टॉप से 12, राइट से इसको देता हूँ 10 एंड लेफ्ट से भी देता हूँ 10। हाइट टॉप से इसको कर दूंगा रिमूव। सो ये काफी सुंदर, नो प्रॉब्लम हो गया। ये हमारा हो गया एक। एंड इसको प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं आपको। इसका जो प्रीव्यू है, आप लोग प्रीव्यू देखिए थोड़ा सा एंड आप लोग खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं प्रीव्यू देख देख के। देखिए इसका प्रीव्यू कुछ इस टाइप से है। स्लाइडेबल कर सकते हैं हम लोग इमेज। ओके, एंड हमारा जो डेटा है ये यहाँ यहाँ से होगा एंड यहाँ से हम लोग स्लाइडेबल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद ये ऑप्शन तो हम लोगों ने यहाँ से कर चुका हूँ कंप्लीट। फर्दर बट अभी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। पेज व्यू जो मैं यहाँ से लिया हुआ हूँ टॉप से ज़्यादा नहीं 10 पिक्सल, बिकॉज 10 पिक्सल बनता है। सो ये हो गया हमारा सारा। एंड सर्च प्रोडक्ट का भी ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया हूँ। सो यदि आप लोग को ये आइटम विथ सो छोड़ देते हैं। एंड कैटेगरी पेज कैसा लगा आपको, एंड यहाँ से ऐड कर देंगे। सो ये सारा कुछ हो गया। एंड इसके बाद हमारा बच जाता है एक और पेज, कौन सा, सर्च प्रोडक्ट, वो सारा डिटेल आ जाएगा। एंड अब हमको करना है जस्ट लाइक ए, जैसे कि होम पे कोई इस पे क्लिक करे स्टॉक्स पे, ओके, वो सिर्फ पर्टिकुलर उस कैटेगरी की ही ब्लॉक पे है। अगर कोई इस पे क्लिक कर दे तो वो सारा कैटेगरी पे आए। ओके, तो आप लोग समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। देन इस पे भी कोई यदि कोई क्लिक करे तो वो इसका पेज पे आता है। सो सी ऑल पे एक कहते हैं प्रोडक्ट का डिटेलिंग। सो प्रोडक्ट का डिटेलिंग के लिए हम यहाँ से कोई पेज लेंगे। ये नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मैं कुछ अच्छा सा इमेज सोचता हूँ। एंड ये तो ग्राफिक्स है, डैशबोर्ड है,
ये हमारा रिव्यू सेक्शन है। बहुत सारा यहाँ पर टेम्पलेट बना हुआ है, आप लोग टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज खुद से डिजाइन करना है तो खुद से कर सकते हैं। टेम्पलेट यूज करने से ये होता है कि टाइम बचता है, बट और कुछ बात नहीं है। तो ये सब तो आइटम ऐड करने का ऑप्शन है। सो मैं ऑल कैटेगरी के दिखाता हूँ आपको, एक पेज बना के। देन उसके बाद आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, नो इशू है, इसमें कोई इशू नहीं है। देन यहाँ से मुझे अभी तक कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो दिखा हुआ नहीं है पेज। हाँ, ये मेरे को अच्छा लगा है, बिकॉज इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। एंड और फर्दर नीचे, और नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा ही नहीं, क्योंकि इससे अच्छा कुछ मेरा दिख ही नहीं रहा है। सो कैटेगरी, सो यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी लिस्ट एंड प्रोडक्ट लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट, ऑल लिस्ट। सो कैटेगरी ऑल लिस्ट के नाम से हम, हाँ, इसको रेंडर कर लिया। हाँ, ये पेज हुआ कुछ बात। उसमें देखते हैं कुछ एक्शन वगैरह लगा हुआ है क्या। जितना भी एक्शन लगा रहेगा ये आपको इस साइड में दिख जाएगा सिंपली। इसमें आपका एफ बार का भी यूज किया हुआ है। सो ये ऑर्डर जो नाव है, हम्म, हम्म, ये ऑर्डर ना है। ऑर्डर नाव को हमको यहाँ से हटाना है। जिस टेक्स्ट पे वो क्लिक होके आया, उस टेक्स्ट का यहाँ पर नेम आना चाहिए। हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर करेंगे। सो अभी के लिए, सो ये सही हो गया। सो ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी का सी बड़ा कर देते हैं। एंड ये जो सारा है वो सब सारा कुछ रहेगा। सो इसमें एक ऑप्शन रहेगा टाइटल, सब टाइटल। सो सही है। प्राइस में यहाँ पर दिया हुआ है आइकन। ओके। एंड बट इसमें सिंपल हमको ये करना होगा। सो इसको हम लोग रेफरेंस टाइप से यूज कर सकते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है कि सबसे पहले हमको एक फायरबेस रहना पड़ेगा। उसमें जो सबसे पहले आइटम मास्टर में जितना है, ये सारे को एक रेफरेंस में यहाँ पर उठा के आपको डॉक्यूमेंट का जो रेफरेंस दिखा रहा है उसमें करना पड़ेगा। एंड वो जो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस रहेगा, सॉरी, ये कैटेगरी में रहेगा आपका डॉक्यूमेंट का रेफरेंस। और वो रेफरेंस किस रहेगा, आइटम मास्टर से। एंड जो ये आइटम मास्टर का जो रेफरेंस रहेगा, सो इसमें एक बनाना पड़ेगा लिस्ट, लिस्ट के अंदर को इसमें लेना पड़ेगा। सो कुछ इस टाइप से इसका बनेगा। तो इसको अभी के लिए मैं इसे रहने देता हूँ। एंड इसको फर्दर हम लोग एडिट करेंगे। ये रो पे नहीं लगा के कॉलम पे लगाएंगे इसका। एंड ऐड एक्शन, नेविगेट टू ऑल लिस्ट। ओके। एंड ये जो ऑल लिस्ट हो गया सारा, एंड ऑल लिस्ट होने के बाद हम लोग फर्दर इसमें यूज करेंगे यूजर का प्रोफाइल। ये तो काफ़ी सही है, इसको बाद में हम लोग कर सकते हैं। एंड आइटम मास्टर इसको कर दिए। कैटेगरी, ये भी सही है, ये भी सही है। लॉगिन एंड ये रजिस्टर, कैटेगरी ऐड, सर्च प्रोडक्ट, ये होम पेज आ गया हमारा। सही है। और इसमें क्या हो सकता है, एक होगा हमारा, जिसे भी कोई पेज आइटम पे क्लिक करें तो ये अभी अपडेट पे जा रहा है ना। अभी ये किस पे जा रहा है, सिंपली क्लिक करने पे अपडेट पे चला जा रहा है।
ओके। बट अगर हमको इस आइटम का, जैसे कि जस्ट लाइक है, हम लोग सोचे इस आइटम का डिटेल्स में जानना है। ओके। अभी जो आप लोग यहाँ आपको बताते हैं। अभी ये जो क्रिएट आइटम है और ये क्रिएट कैटेगरी है, सो ये सबको डिस्प्ले नहीं होगा, समझ रहे ना। वो सिर्फ शॉप वाले को ही डिस्प्ले होगा, यूजर को क्रिएट आइटम की यूजर तो कुछ करेगा नहीं। क्रिएट ओनली वो रजिस्टर करेगा एंड लॉगिन करेगा इस ऐप पे। सो ये दोनों आइटम को हम इसको तो हम लोग कर देंगे डिसेबल। सो सही है। तो ये होम पेज पे हम लोग आए एंड ये जो सर्च प्रोडक्ट है, ये जो सर्च है, इस पे कोई भी क्लिक करें तो मेरा यहाँ पर होगा कि डॉक्यूमेंट का रेफरेंस जाना चाहिए। ओके, मैं कुछ उस टाइप का यहाँ पर यूज करूँगा। सो आप लोग को मैं बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी कोई क्लिक करे, इसका डेटा एंड बाय कितना करना है नहीं करना है वो सारा कुछ यहाँ पर शो होने लगे। सो कुछ उस टाइप से मैं करूँगा। ये भी सही आइडिया है। और ये बहुत सारा पेज यहाँ पर अभी क्रिएट करना है, सो वो सब बाकी है अभी। देन इसका जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में एंड ये इसको भी बात करेंगे। सो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।